मम्मी, आप ही पापा को समझाओ ना। अभी 2-3 महीनों में मेरे पीसीएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा चयन साक्षात्कार के लिए हो जाएगा। बस थोड़े से दिन और शादी की बात भूल जाइए। रोली ने अपनी मम्मी के पास पापा तक उसकी गुहार पहुंचाने की अर्जी लगाई। रोली एक 25 वर्षीय पढ़ी लिखी सपने देखने वाली युवती है। रोली एक प्रतिभाशाली छात्रा रही है। शायद अगर छात्र होती तो जिंदगी में कहीं और होती। रोली अपने पापा के कारण भोपाल एनआईटी में पढ़ने से वंचित रह गई थी। रोली ने प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी। काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरकर पापा को दिया था और पापा ने उसकी वरीयताएं बदल दी। रोली को मन मारकर अपने अजमेर शहर के विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ा था। रोली का कैंपस सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन पापा ने घर से बाहर भेजने से इनकार कर दिया। रोली ने फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी का निर्णय लिया। पापा ने यह सोचकर अनुमति दे दी थी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी घर पर ही रहकर कर लेगी। लोगों में नाम होगा कि अग्रवाल जी अपनी बेटी को कितना प्रोत्साहित करते हैं, उसे तैयारी करा रहे हैं। घर की घर में रहेगी तो शादी के लिए लड़के से मिलवाना भी आसान होगा। जैसे ही कोई अपनी हैसियत के अनुसार लड़का मिलेगा, इसकी शादी करवा देंगे। टीवी अपने पापा के मंसूबों से बेखबर रोली दिलोजान से परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। एक तो पीसीएस की रिक्तियां साल 2 साल में आती हैं, दूसरा परीक्षा संपूर्ण होने की प्रक्रिया में ही सालों लग जाते हैं। रोली के लिए प्रथम प्रयास ही अंतिम प्रयास था। उसके लिए यह परीक्षा आर पार की लड़ाई थी। रोली की मेहनत का फल भी उससे मिल रहा था, लेकिन असली सफलता अभी भी उससे थोड़ा दूर थी। इसी बीच लड़के रोहन का रिश्ता आ गया था। घर और वर दोनों ही रोली के पापा को भा गए थे और अब वह इस लड़के से रोली की शादी करवाने का पूरा मंतव्य बना चुके थे। लड़के लड़की को मिलाना तो एक औपचारिकता मात्र थी। दोनों ही परिवार इस रिश्ते पर अपनी मुहर लगा चुके थे। शादी अभी कुछ समय तक टाली जा सके, इसके लिए रोली अपनी मम्मी से गुहार कर रही थी, लेकिन रोली की मम्मी उसके पापा को समझा न सकी। पीसीएस के परिणाम कब तक आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। लड़का और ख़ानदान दोनों ही बढ़िया हैं। अगर रोली का चयन साक्षात्कार के लिए हो भी जाता है तो शादी के बाद साक्षात्कार दे लेगी। पीसीएस वालों ने शादीशुदा व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक थोड़े न लगा रखी है। अग्रवाल जी, रोली के पापा ने कहा। रोहन बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करने वाला सुलझा हुआ लड़का था। रोहन अपने मम्मी पापा के साथ रोली को मिलने के लिए आया। रोहन के मम्मी पापा तो उसके चाचा चाची बुआ मासी को भी साथ लाना चाहते थे, लेकिन रोहन ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि इतने लोग को ले जाकर किसी लड़की को नुमाइश की वस्तु बना देना उसे पसंद नहीं है। रोहन और उसका परिवार अग्रवाल जी के घर रोली से मिलने मतलब उसे देखने के लिए पहुंच गए। अग्रवाल जी के घर पर बाकी की औपचारिकताओं के बाद रोली और रोहन को एक दूसरे से बात करने के लिए भेज दिया गया। रोली को भी रोहन सुलझा हुआ लगा। रोहन को भी रोली जीवन साथी के रूप में अच्छी लगी। रोली ने रोहन से बातों बातों में पूछा था कि अगर आपकी पत्नी का राज्य सेवाओं में चयन हो जाए तो आप क्या करेंगे। रोहन ने जवाब दिया, अव्वल तो कोई उच्च पद पर आसीन लड़की मुझ जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी क्यों करेगी। अगर कर भी ले तो निश्चित तौर पर मुझे
या तो वर्क फ्रॉम होम लेना होगा, या अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला तो बेंगलोर की नौकरी छोड़कर उसी राज्य में आकर रहना होगा। छोटी जगहों पर मुझ जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नौकरी हो भी सकती है और नहीं भी। हर बार पत्नी ही नौकरी क्यों छोड़े, वह भी इतनी अच्छी नौकरी जो इतनी प्रतिस्पर्धा के बाद मिलती है। ज़रूरत पड़ी तो मैं तो घर भी संभाल सकता हूँ। एक राज की बात बताऊँ? हाँ बताओ ना, रोली ने कहा। मैं तो खुद भी तैयारी करना चाहता था, लेकिन किताबों की इतनी लंबी लिस्ट देखकर डर गया था। सही में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह के ही प्राणी होते होंगे। अपनी बात खत्म करते हुए रोहन की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई थी। रोली भी रोहन की बातें सुनकर खिलखिलाने लगी थी। रोली को रोहन की बातों ने आश्वस्त सा कर दिया था। दोनों के घर वालों ने 2 महीने के अंदर रोली और रोहन का विवाह भी करवा दिया था। शादी के 15 दिन बाद ही रोली रोहन के साथ बेंगलोर आ गई थी। बेंगलोर आए रोली और रोहन को 15 दिन ही हुए थे कि पीसीएस का परिणाम आ गया। रोली का इंटरव्यू कॉल हो गया था। खुशी के मारे रोली के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने रोहन को अपने परिणाम के बारे में बताया। रोहन को आश्चर्य के साथ खुशी भी हुई। उसने कहा, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, लेकिन अभी मेरे मम्मी पापा को अपने रिजल्ट के बारे में मत बताना। रोली ने पूछा, क्यों? उन्हें बताना ज़रूरी है। उन्हें भी तो अपनी बहू की उपलब्धि जानकर खुशी होगी। रोहन ने समझाते हुए कहा, जब तुम अंतिम रूप से चयनित हो जाओ तब बताएंगे, नहीं तो अभी से सब तुमसे उम्मीद लगा लेंगे। उम्मीदें टूटे तो बहुत बुरा लगता है ना? रोली ने कहा। कह तो ठीक ही रही हो। रोहन ने रोली को तो अपनी बातों से बहला लिया था। अभी किसी भी प्रकार का तनाव रोली के इंटरव्यू की तैयारी में बाधा डाल सकता था। रोहन जानता था कि उसके मम्मी पापा चाहे प्रगतिशील होने की लाख दुआई दे, लेकिन अभी भी उन्हें यह मान्य नहीं होता कि बहू की नौकरी के लिए बेटा नौकरी छोड़े या वर्क फ्रॉम होम करे। उनके अनुसार तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब हाउस हस्बैंड बनना था। बेटा घर पर रहकर घर की देखरेख करे और बहू बाहर जाकर काम करे। यह तो उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। यह तो धारा को विपरीत दिशा में मोड़ने की बात थी। उनका नज़रिया भी तो उनके परिवेश, समाज और कंडीशनिंग के आधार पर बना था। अगर अभी उन्हें रोली के चयन के बारे में पता चले तो शायद वह उसको इंटरव्यू ही न देने दे। बहू का पद बेटे के पद से बड़ा होने किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। बहू का दर्जा बड़ा हो गया तो बहू के परिवार वालों का दर्जा भी बड़ा हो जाएगा। फिर लड़के वाले होने के अहंकार और श्रेष्ठता का क्या होगा? जब पति पत्नी आपसी समझ और चर्चा के आधार पर निर्णय करते हैं, तब भी ऐसे जोड़े के प्रति समाज का नज़रिया यही रहता है कि पति जोरू का गुलाम है। कभी कोई पति की हर बात को आंख मूंदकर मानने वाली पत्नी को तो शौहर की गुलाम कहकर ताना नहीं मारता। हमारा नज़रिया ही ऐसा बन गया है कि गुलामी, चुप्पी, सिर्फ कर्तव्यों का पालन करना ही संस्कारी और अच्छी महिला होने का अर्थ मानते हैं। खैर, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो रोली को पूरी तरीके से तनाव रहित रखना होगा ताकि वह अच्छे से तैयारी कर सके। अंतिम चरण पर पहुंचकर अगर चयन न हो तो कितना बुरा लगेगा रोली को। रोली ने अपने मम्मी पापा को अपने चयन के बारे में बता दिया था, इस हिदायत के साथ कि वे उसके सास ससुर से इस बारे में जरा भी चर्चा न करें। रोली बेंगलोर में रहते हुए ही तैयारी कर रही थी। रोहन उसे घर के कामों में मदद कर देता था।
वाकई काम तो रोहन ही करता था। सलाद काटने, थाली पोंछने, डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने जैसे काम रोली करती थी। खिचड़ी, दलिया, पुलाव, दाल चावल आदि आसानी और जल्दी से बनने वाला खाना बनाया और खाया जा रहा था। रोली का साक्षात्कार अजमेर में था। अपने घर पर बिना बताए रोहन रोली को साक्षात्कार दिलवाने अजमेर ले गया। रोली का साक्षात्कार बहुत ही अच्छा रहा। उसे अंतिम रूप से चयनित होने की पूरी उम्मीद थी। रोली और रोहन आपस बेंगलोर लौट गए। महीने बाद सुबह 6 बजे रोहन का फ़ोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। रोहन ने उम्मीदी आंखों से फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो पापा का नाम चमचमा रहा था। आज पापा ने इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया है? घर में सब सही तो होगा ना? ऐसा सोचते हुए रोहन ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही विस्फोट सा हुआ। बरखुरदार अब इतने बड़े हो गए हैं कि घर के पास से चले जाएंगे, लेकिन घर नहीं आएंगे। जयपुर आकर चले गए। वह तो आज के अखबार से हमें पता चला। रोहन के पापा फ़ोन पर दहाड़ रहे थे। रोहन सोचने लगा, अखबार से कैसे? तभी उसे याद आया कि पापा आपको बताने ही वाले थे। एक बार रोली का अंतिम रिजल्ट आ जाए, यह सोचकर नहीं बताया था। रिजल्ट आ गया क्या? तब तक फ़ोन माँ ले चुकी थी। अभी भी तुझे उस कल की आई लड़की की फिक्र है। हम तो अब तेरे कुछ रहे ही नहीं। हाँ, आ गया रिजल्ट। तेरी रोली ने टॉप किया है। अखबार में फ़ोटो भी आई है। सुबह से कई लोगों के फ़ोन आ गए हैं। सब हम पर ताना कस रहे हैं। अब तो बहू कलेक्टरनी बन गई है। बेटा बहू दोनों ही राजस्थान आ जाएंगे। अब बेटों को नौकरी की क्या ज़रूरत है? बहू ऑफिस जाएगी, बेटा घर देखेगा। बेटा तू हमारी खूब जग हंसाई करवा रहा है। हमें पता होता कि महारानी जी कलेक्टर बनने के सपने देख रही हैं तो कभी तेरी शादी ही नहीं करवाते। रोहन ने कहा, माँ तुम तो चाहती थी कि मैं तैयारी करूँ। मैंने मना कर दिया था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू ने ही सही तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। तू ही खुश हो ले। जोरू का गुलाम बनकर मैं क्या इस बात की खुशी मनाऊं कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा? माँ ने कहा। माँ पत्नी धर्मांगनी होती है, पति का आधा अंग। तो अपने आधे अंग की उपलब्धि पर तो खुश होना चाहिए। पति चाहे रोली का बन जाऊं, लेकिन बेटा तो तुम्हारा ही रहूँगा। माँ की जगह कभी पत्नी थोड़ी न ले सकती है। रोहन ने समझाने की कोशिश की। अब तू बेकार की बातें मत बना। परीक्षा दे दी, पास भी हो गई, लेकिन अब ज्वाइनिंग करने का विचार उसके दिमाग से निकलवा दे। तू बेंगलोर में और वह यहाँ राजस्थान में गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ ने अंतिम पत्ता फेंकते हुए कहा। माँ हम लोग 2 दिन बाद जयपुर आते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। ऐसा कहकर रोहन ने फ़ोन काट दिया था। रोली चुपचाप अपने आंसू जज्ब किए रोहन और उसके मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। रोली को यह तो एहसास हो गया था कि उसका चयन हो गया है और इस बात से रोहन के मम्मी पापा खुश नहीं हैं, वाकई में बहुत नाराज़ हैं। आंखों में आंसू भरे हुए रोली ने रुंध गले से कहा, रोहन इसे यहीं ख़त्म करते हैं। आप मेरे लिए वह कर रहे हो जो मेरे पापा ने भी नहीं किया। मेरे पापा भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करते। हम मम्मी जी को अभी फ़ोन करके बोल देते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। वैसे भी चयनित होना मेरा सपना था। चयन के बाद नौकरी करूँ या न करूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है तुम केवल चयनित नहीं हुई हो, तुमने टॉप किया है। तुम यह नौकरी, पद, प्रतिष्ठा सब डिज़र्व करती हो। अगर तुम मेरी जगह होती तो मेरे सपने के लिए तुम भी तो वही करती जो मैं करना चाहता हूँ। बहुत खुशी खुशी करती। हमेशा लड़की ही नौकरी क्यों छोड़े?
जब तुम्हें मुझसे बेहतर नौकरी मिली है तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए, रोहन ने कहा। लेकिन रोहन, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर कर दिया। तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों करोगे? लोग मुझे कुसंस्कारी लड़की कहेंगे, रोली ने सुबकते हुए कहा। यह लोगों का नज़रिया है। स्त्री और पुरुष दोनों के समान निर्णयों को दो अलग नज़रिए से देखते हैं। स्त्री नौकरी छोड़े तो एक सामान्य घटना है, जैसे उन्हें तो यही करना चाहिए। अगर उसी वजह से पुरुष छोड़े तो एक असामान्य घटना बन जाती है। यह कोई बलिदान नहीं है, एक इंटेलिजेंट निर्णय है। सरकारी नौकरी ज़्यादा सुरक्षित होती है। दूसरा, हमें हमारे लोगों के साथ रहने को मिलेगा। तुम मुझे मेरे घर वालों से अलग नहीं कर रही हो, बल्कि उनकी खुद की संकीर्ण सोच और नज़रिया उन्हें हमसे दूर करा रहा है। धीरे धीरे वे समझ जाएंगे कि उनका बेटा सही कह रहा है, रोहन ने समझाने की कोशिश की। लड़की को बाहर काम करने की अनुमति मात्र मिल जाए, हम लड़कियों के लिए तो उतना ही काफ़ी होता है। तुम्हारी बातें तो पता नहीं किस स्तर की हैं, रोली ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों को और बड़ा करते हुए कहा। हम केवल नारों में स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। वास्तविक धरातल पर तो बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। लोगों के नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है। लड़की को अनुमति क्यों मांगनी पड़े? अनुमति अगर मांगनी पड़ती है तो उसका अर्थ ही यह है कि लड़की पर हम अपना एकाधिकार मानते हैं। लड़की जब बाहरी परिवेश से प्रभावित हुए बिना अपना निर्णय लेगी तभी सशक्त होगी। मैं कोई महान कार्य नहीं कर रहा हूँ। अगर कल को मुझे तुमसे बढ़िया पद मिल जाए तो तुम भी वही करना जो अभी मैं कर रहा हूँ, रोहन ने कहा। मैंने तो कभी इस पर गौर ही नहीं किया। मैं तो यही सोचती थी कि घर तो पूरी तरीके से लड़की की जिम्मेदारी है, लड़का चाहे तो मदद कर सकता है, रोली ने कहा। इसी सोच के कारण तो हर कामकाजी महिला से यही प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने घर और काम में तालमेल कैसे बैठाती हैं। कभी किसी पुरुष से तो यह प्रश्न पूछा नहीं जाता। उसके बाद भी स्त्री पुरुष समानता का ढोल पीटते हैं, रोहन ने कहा। तुम सही में ही फारसी हो, रोली ने रोहन के गले लगते हुए कहा। चलो अब रेडी हो जाओ, मेरी अर्धांगिनी ने पीसीएस टॉप किया है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। मेरे आधे अंक की उपलब्धि मेरी ही तो उपलब्धि हुई, रोहन ने रोली का माथा चूमते हुए कहा।